Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms and phrases for upcoming examinations. तो आज हम कुछ idioms और phrases की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Despite the criticism, the dancer took it in stride and considered it dash. Break a leg as water under the bridge. A chip on their shoulder, a piece of cake. क्या होगा इसका आंसर? पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, बहुत आसान हो। चिप ऑन देयर शोल्डर का मतलब है कि वो अपने कंधों पर कुछ बर्डन लिए हुए थे, उन पर कुछ बर्डन था। एज वाटर अंडर द ब्रिज या ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब तो होता है विश गुड लक। एज वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्होंने उन्हें जाने दिया, से फॉरगॉट अबाउट द पास्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एज वाटर अंडर द ब्रिज। Water under the bridge means past things that don't matter. A chip on his shoulder means feeling angry or upset because of past, मतलब कि बोझ उठाया हुआ है, मतलब अपने शोल्डर पे कोई भार लिया हुआ है उन्होंने अपने ऊपर, कुछ पास की कोई चीज़ जो उन्हें आज भी अपसेट करती है या परेशान करती है, गुस्सा दिलाती है, उसे हम कहते हैं चिप ऑन हिज शोल्डर। तो आंसर इसका हो जाएगा एज वाटर अंडर द ब्रिज, दैट मीन्स पास्ट थिंग्स दैट डोंट मैटर। नेक्स्ट देखिए। After the interview, he felt like he was elated as he got selected for the job. तो यहाँ पे elated word को अंडरलाइन किया गया। इसका क्या होता है? elated का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशी को दर्शाता है वर्ड, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो उसके लिए इडियम कौन सा आना चाहिए टू बी वेरी हैप्पी? वॉकिंग ऑन थिन आइस, वॉकिंग ऑन अ ड्रीम, वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, वॉकिंग ऑन एयर। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब होता है आसमान में उड़ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, सातवें आसमान पर होना, आसमान में उड़ना हम कहते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा खुश होना, ये सब दिखाते हैं आपकी हैप्पीनेस। आंसर हो जाएगा इसका वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन थिन आइस मीन्स टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। वॉकिंग ऑन थिन आइस होता है किसी रिस्की सिचुएशन में होना। वॉकिंग ऑन अ ड्रीम मीन्स टू लिव इन अ ड्रीम स्टेट। वॉकिंग ऑन अ ड्रीम मतलब होता है सपनों की दुनिया में जीना, ड्रीम वर्ल्ड में रहना, सपनों की दुनिया में जीना, ड्रीम स्टेट में रहना। वॉकिंग ऑन eggshells मीन्स टू बी केयरफुल नॉट टू अपसेट अदर्स। अब एग पे चल रहा हो तो केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो टूट ना जाए। तो वॉकिंग ऑन eggshells का मतलब होता है टू बी केयरफुल, नॉट टू अपसेट अदर्स, कि हम दूसरों को ऑफेंड ना करो, उन्हें नाराज ना कर दो, उसके लिए केयरफुल रहना। वॉकिंग ऑन एयर मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, जो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्पिल द बीन्स है, तो कई बार स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कोई पोल खोल देना, रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट देखिए। स्नेहा एंड देयर फ्रेंड्स आर लाइक, दे ऑलवेज एग्री ऑन एवरीथिंग। तो यहाँ पे लाइक के बाद आपको बताना है कौन सा इडियम आना चाहिए। दे ऑलवेज एग्री ऑन एवरीथिंग, तो मतलब कि उनकी सहमति हो जाती है, एक दूसरे से एग्री कर जाते हैं, तो इसके लिए कौन सा इडियम फिट रहेगा? टू पेटल्स इन अ रोज, टू पर्ल्स इन अ रिंग, टू पोटैटोज इन अ प्लेट, टू पीस इन अ पॉड। इसका आंसर हो जाएगा टू पीस इन अ पॉड। टू पीस इन अ पॉड का मतलब होता है एक दूसरे से बहुत सिमिलर हो, दोस्त है सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर प्रेफरेंसेस, जो दूसरे से बहुत सिमिलर हो, सो बहुत मिलते जुलते हो, उनमें बहुत समानता हो, सिमिलैरिटी हो, तो कहा जाता है टू पीस इन अ पॉड। नेक्स्ट देखिए। ये तो आपने सुना भी होगा, बात नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, मतलब जो हमें अपीयरेंसेस दिख रहा है, जो चीज़ हमें ऐसे दिख रही है, जरूरी नहीं हो वैसा ही हो। ब्यूटीफुल थिंग्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल, फर्स्ट impressions आर ऑलवेज एक्यूरेट, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा सही होता है। यू शुड ऑलवेज जज पीपल बेस्ड ऑन देयर पोजेशंस। क्या होगा इसका आंसर? नेवर जज बाय इट्स कवर का मतलब होता है अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, मतलब अगर आप
किसी बुक का कवर अच्छा लग गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुक भी उतनी ही अच्छी हो, और या फिर किसी बुक का कवर इतना अच्छा नहीं लगा, ज़रूरी नहीं है कि वो खराब हो सकता है, उसका कवर इतना अच्छा ना लगे पर बुक अच्छी हो, या फिर कवर बहुत अच्छा लगे वो बुक इतना आपको पसंद ना आए। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीव, चीज़ें जैसी दिखती हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो। कोरियन इडियम में भी इसके लिए यूज़ करते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तुम दोनों का यही मतलब होता है, अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, जो चीज़ हमें जैसी लगती है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिक योर वाउंड्स। लिक योर वाउंड्स का क्या मतलब होता है? टू डिफेम समवन, किसी की बदनामी करना। टू प्रिपेयर फॉर फर्दर कन्फ्रंटेशन, आगे का जो आमना सामने उसके लिए प्रिपेयर करना, तैयारी करना। टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, जो बुरा अनुभव था, बैड एक्सपीरियंस था, दूर जाके उससे रिकवर करना। टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना। लिक योर वाउंड्स का क्या मतलब होता है? अपनी चोट को भरने के लिए थोड़ा समय देना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। आपकी वाउंड्स है, जो चोट है, जो घाव है, उनको भरने के लिए समय देना पड़ेगा ना, तो टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिस्टर टॉम सोल्ड हिज व्हीकल बिकॉज इट वॉज अ यूजलेस वन, तो यहाँ यूजलेस के लिए कौन सा आइडियम फिट होगा? इन डोलड्रम्स, अ गिफ्ट ऑफ गैब, वाइट एलिफेंट, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, बुलेट को ही बाइट कर लिया, जो बुलेट लग सकती थी उसको ही बाइट कर दिया, तो मतलब कुछ डिफिकल्टी का, मुश्किल का हिम्मत के साथ सामना करना। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव बट नॉट दैट यूजफुल, कोई चीज़ जो बहुत महंगी पड़े और ज़रूरी नहीं है कि उसका इतना यूज़ भी हो, इतना यूजफुल नहीं होती, जो बहुत महंगी पड़े, मतलब सिर्फ शो के लिए हो। तो इसका आंसर यही होगा, वाइट एलिफेंट। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब बोलने की जो एक कला होती है, बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, फ्लुएंटली बोल पाना, उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। इन डोलड्रम्स का उदास होना, सैड होना, डिप्रेस होना, उसके लिए हम यूज करते हैं डोलड्रम्स, लो स्पिरिट्स में होना। सो इन डोलड्रम्स मीन स्टेट ऑफ सैडनेस, गिफ्ट ऑफ गैप नेचुरल एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की जो एक कला है। वाइट एलिफेंट समथिंग वेरी कॉस्टली ऑफ लिटल और नो यूज, उसे कोई शो के लिए होता है, तो कोई खास यूज ना हो। बाइट द बुलेट टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, मुश्किल का सामना करना हिम्मत के साथ। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर सो शी डिसाइडेड टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, यहाँ पे गो टू बेड को अंडरलाइन किया गया, तो उसका क्या आइडियम यूज कर सकते हैं उसके लिए? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, गो फॉर अ सॉन्ग, हिट द सैक, गो बनानास। अच्छा, इनके दो इडियम्स है, शी वाज फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? सिक। सो शी वाज फीलिंग सिक, ठीक है, सिक फील कर रही थी, उसने डिसाइड किया कि वो आराम करे, शी शुड गो टू बेड। तो गो टू बेड का ये क्या आइडियम यूज करेंगे? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का क्या मतलब है? कि जो दूध गिर चुका है उसके लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, कि जो चीज़ बीत चुकी है, जो चीज़ ओवर हो चुकी है, उस पर पछताने का, ठीक है, उसके बारे में बार बार सोचने का कोई फायदा नहीं होता। गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है टू बी सोल्ड एट अ वेरी लो प्राइस, हमने कई बार किया, बी सोल्ड एट अ लो प्राइस। हिट द सैक हमारा आंसर हो जाएगा, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स टू वरी अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब उस चीज़ के लिए आप रो रहे हो, जो भी परेशान हो रहे हो, जो चीज़ आप नहीं बदल सकती। गो बनानास का मतलब होता है टू बिकम एक्साइटेड, क्रेजी, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, क्रेजी हो जाना। गो फॉर अ सॉन्ग, टू बी सॉल्व वेरी चीपली। हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड, आंसर हो जाएगा हिट द सैक। नेक्स्ट देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब है? टू वर्क हार्ड, टू बी वेरी एंथुसियास्टिक, to work late into the night, to work tirelessly. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil का क्या मतलब है? मिडनाइट तक आप काम कर रहे हो, देर रात तक काम कर रहे हो, टू वर्क लेट इनटू नाइट, यस्टरडे लेट इनटू नाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट देखिए, फुल ऑफ पेन्स, वेरी सरकास्टिक, मतलब व्यंग्यात्मक, वेरी ड्रामेटिक,
क्या बहुत नाटकीय रूप से ड्रामा करते हुए। बैड सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? हंसी मजाक करने की सेंस होती है, वो बुरी सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब जो इंसान मजाक नहीं कर सकता। फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, फुल ऑफ मीन्स, मीन्स खाने से हमको क्या मिलेगा? ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। फुल ऑफ मीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। नेक्स्ट देखिए, लेंड एन ईयर, टू लेंड सम मनी, टू लिसन क्लोजली, टू नॉट पे अटेंशन, टू लिसन म्यूजिक। लेंड एन ईयर, लेंड एन ईयर का मतलब होता है नहीं, पैसा देना नहीं, नॉट पे अटेंशन भी नहीं, लिसन म्यूजिक भी नहीं, टू लिसन क्लोजली, केयरफुली, ध्यान से कोई बात सुनना। लेंड एन ईयर। वाइल्ड गोस चेस का क्या मतलब है? टू डू समथिंग पॉइंटलेस, कुछ बेतुका करना। टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करना। गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर, और टू चेस समवन। वाइल्ड गोस चेस, इसको हम कहते हैं फ्यूटाइल सर्च, मतलब कुछ ऐसा जिससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, उसे हम कहते हैं वाइल्ड गोस चेस। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, फ्यूटाइल सर्च, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, पुश द बॉट आउट, इसका क्या मतलब है? पुश द बॉट आउट, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, गो अवे विद द फ्लो, टेक इट इजी। कोई चीज़ हल्के में लेना, गो विद द फ्लो, तो टाइम चल रहा है, फ्लो चल रहा है, उसी में बह जाना। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, पुश द बॉट आउट। पुश कर रहे हो बॉट को ना, पुश द बॉट आउट, इसका मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। पुश द बॉट आउट, अब बॉट फंस गई है पानी में, उसको निकालने के लिए तो बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो उन्हें बहुत मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो इससे इसे याद रख सकते हैं। पुश द बोट आउट का मतलब है स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका क्या मतलब होता है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टू प्रेज वन सेल्फ, टू बी ईगोइस्टिक, टू बी सरकास्टिक। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफें करना, अपनी प्रशंसा करना। प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है, अपनी ही तारीफ करते रहना। प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टू बी इगोइस्टिक मतलब घमंडी होना, अहंकारी होना। टू बी सरकास्टिक व्यंग्यात्मक में बात करना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रेज वन सेल्फ। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का क्या मतलब होता है? टू बी इनडिसिसिव, कोई निर्णय ना ले पाना। टू रेडिक्यूल समवन, किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना। टू इंटरप्ट, बीच में टोकना। टू डोंट गिव अप, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब हुआ टू डू नॉट गिव अप, हार नहीं मानना। टू डू नॉट गिव अप, वहीं पे रुक जाना, हैंग इन देयर, टू डू नॉट गिव अप। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका क्या मतलब होता है? टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू बी अनकाइंड टू समवन, किसी के साथ क्रूअल होना, निर्दयी होना। टू लीव समवन विदाउट एनी प्रोविजन, किसी को ऐसे छोड़ देना बिना किसी सहारे के, मतलब उसमें बस कोई प्रोविजन, कोई बेनिफिट नहीं है। टू थॉवर्ड समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन, टू मिसलीड पीपल, लोगों को गुमराह करना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब हुआ टू थॉवर्ड समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन। थॉवर्ड मतलब रोकना, स्टॉप करना, मतलब किसी को अपना काम करने से रोक देना, किसी के काम में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, उनकी प्रोग्रेस को रोक देना, उसे हम कहते हैं टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। जो उसका व्हील चल रहा है ना, उसको रोक देना, किसी की जो गाड़ी चल रही है उसमें एक रुकावट डाल देना, बाधा डाल देना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। नेक्स्ट देखिए, टू बी इन डॉल्ड्रम्स, हमने भी किया था। टू बी इन डॉल्ड्रम्स का क्या मतलब होता है? टू बी इन हाई एनर्जी एंड हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश होना। टू बी इन अ डायलेमा, कुछ उलझन में होना, क्या करें क्या ना करें। टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स, लो एनर्जी होना, सैड होना, डिप्रेस होना। टू बी इनडिफरेंट, किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़ना। टू बी इन डॉल्ड्रम्स का मतलब होता है
भी हमने देखा था। टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स, टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट, सैड होना, डिप्रेस होना, लो स्पिरिट होना, लो एनर्जी होना। नेक्स्ट देखिए, हरक्यूलियन टास्क, सिग्निफिकेंट वर्क, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य, टफ जॉब, सिंपल वर्क, ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट। ट्रिमेंडस का मतलब होता है एक्सेसिव, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा सुधार होना, ट्रिमेंडस का मतलब हुआ एक्सेसिव। तो हरक्यूलियन टास्क का क्या मतलब होता है? हरक्यूलियन टास्क का मतलब हुआ टफ जॉब। हर कोई नहीं कर सकता हरक्यूलियन, हर कोई जो काम नहीं कर सकता, मतलब वो टफ है, डिफिकल्ट जॉब है। आंसर हो जाएगा टफ जॉब। फाउंड समथिंग ऑफ समवन, फाउंड समथिंग ऑफ समवन मतलब अक्यूज द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत इंसान पे कोई ब्लेम डाल देना। डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज, अपने आइडियाज किसी और के साथ डिस्कस करना ताकि उनका विचार विमर्श ले सको, उनके ओपिनियन ले सको। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या हुआ? ये एडियम है कि कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। मिस द बोट मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर जो आपको मिल सकता था उसको खो देना। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। बाउंड समथिंग ऑफ समवन, बाउंड समथिंग ऑफ समवन मतलब होता है डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर व्यूज, किसी और के साथ अपने विचारों विमर्श करना ताकि आप उनका जो व्यू है, उनका ओपिनियन है, उनकी राय ले सको। बाउंड समथिंग ऑफ समवन। So thank you everybody. Thanks for watching. एक बार quickly रिवाइज कर ले सारे items कि आपको याद रहे। फटाफट इनको हम रिवाइज कर लेंगे। वाटर कंट्रोल कवरेज का क्या मतलब होता है? पास्ट थिंग दैट डोंट मैटर। A chip on shoulder means feeling angry or upset because of past, पास का कोई बर्डन आपने लिया हुआ है अपने कंधों पर, उसी को लेकर आप या तो गुस्सा हो या नाराज हो। एलिटेड का मतलब होता है वॉकिंग ऑन एयर, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। वॉकिंग ऑन थिन आइस मीन्स टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, किसी डेंजर सिचुएशन पे होना। टू वॉकिंग ऑन ड्रीम, सपनों की दुनिया में रहना। वॉकिंग ऑन एक्शंस, टू बी केयरफुल नॉट टू अपसेट अदर, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना ताकि दूसरों को नाराज ना कर दो। वॉकिंग ऑन एयर, टू बी वेरी हैप्पी। स्पिल द मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। दे ऑलवेज एग्री ऑन एवरीथिंग, तो जो एक जैसे हो, क्या कहते हैं, टू पीस ही ना, और जैसे दो पीस होते हैं वो एक जैसे लगते हैं ना, तो वैसे ही टू पीस है ना और। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, जैसी चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है वैसा। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लिक योर वाउंड्स, अपने जख्मों को भरने का समय देना। टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। यूजलेस के लिए कौन सा इडियम यूज करेंगे? वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग वेरी कॉस्टली ऑफ लिटिल और नो यूज, कोई चीज़ जो बहुत महंगी हो पर उसका कोई खास काम ना हो। फाइट द बुलेट, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, मुश्किल का हिम्मत से सामना करना। गिफ्ट ऑफ गैप, नेचुरल एबिलिटी टू स्पीक। इंडोलमेंस मीन स्टेट ऑफ सैडनेस। गो टू बेड, हिट द sick। गो फॉर अ सॉन्ग होता है टू रिसॉल्व वेरी शिपली, एजेड पोसेसिव में मिट जाना। गो बनानास, टू बिकम एक्साइटेड क्रेजी। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स टू worry about something that cannot be changed। बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वर्क लेट इनटू नाइट, मिडनाइट तक काम करना। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स खाने से मिलेगी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है लाइफ। लैंड एन ईयर, टू लिसन क्लोजली, ध्यान से सुनना कोई। वाइल्ड को चेस, फ्यूटाइल सर्च, टू डू समथिंग पॉइंटलेस, निकाल की बेतुकी चीजें करना। पुश द वॉट आउट, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ करना। हैंग इन देयर, हैंग इन मतलब डोंट गिव अप, वहीं पे रुके रहना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू थॉवर्ड समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिजाइन, किसी के काम पे बाधा डाल देना। टू बी इन डॉल्ड्रम्स, टू बी इन लो एंड डल स्पिरिट्स। हरक्यूलियन टास्क, हर कोई जो टास्क नहीं कर सकता, मतलब टफ जॉब। बाउंड समथिंग ऑफ समवन, डिस्कस आइडियाज विद समवन टू गेट देयर
views. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. See you soon. Thank you.